हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस वीडियो में हम इथीरियम को एनालाइज करने वाले हैं क्योंकि इस टाइम इथीरियम ने क्लासिक ब्रेकआउट पैटर्न बनाया हुआ है। जो पैटर्न है ये बीरिश पैटर्न है। तो अगर ये पैटर्न कंटिन्यू हुआ तो यहां से इथीरियम अगर गिरता है तो आराम से $2400 से लेके 2000 तक ये नीचे गिर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास में कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स नहीं है, पॉजिटिव फैक्टर्स भी हैं कुछ। और वो पॉजिटिव फैक्टर ये इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ से इथेरियम वापस रिवर्सल ले सकता है। और अगर वो रिवर्सल हुआ तो आराम से 3800 से लेके $4000 तक इथेरियम ग्रो कर सकता है। तो चलिए दोनों फैक्टर्स को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कौन कौन से लेवल्स हैं जिनको हमें इस टाइम पे मार्क करके रखना है। रिवर्सल आता है तो किस लेवल के ऊपर जाने के बाद में इथेरियम 38 से लेके 4000 तक ग्रो कर सकता है, और वो कौन सा लेवल है जो अगर ब्रेक हो गया तो फर्दर फॉल करेगा और हमारे टारगेट होने वाले हैं 2400 से लेके $2000। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यार पहला काम अभी जाके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कुछ लिंक्स मिल जाएंगे डेल्टा और CoinD6 का, सो यू कैन यूज देम एज पर नीड। अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं या ऑलरेडी कर चुके हैं तो एक छोटी सी एडवाइस है आपके लिए। जैसे आपको पता होगा अभी रिसेंटली अक्टूबर 11 को क्रिप्टो में काफ़ी बड़ा क्रैश आया था। उस क्रैश के बाद में बहुत सारे ट्रेडर्स मार्केट से लिक्विडेट हो गए थे। क्रिप्टो मार्केट में वर्ड यूज किया जाता है लिक्विडेट। इसका मतलब होता है कि जो भी आपके डीमेट में पैसा है वो सारा का सारा वाइप ऑफ हो गया। उसके पीछे का जो मेजर रीजन था, दो मेजर रीजन थे। पहली बात, जो ट्रेडर थे उन्होंने बहुत ज़्यादा लिवरेज के साथ में अपनी पोजीशंस ओपन कर रखी थी 100x 200x और बिना स्टॉप लॉस के। तो अगर आप क्रिप्टो में अपना पैर जमाना चाहते हैं, लंबी बारी खेलना चाहते हैं, तो दोनों चीज़ आपको करनी पड़ेगी। पहली बात, बिना स्टॉप लॉस के कोई भी पोजीशन ओपन मत छोड़िएगा। देखिए, अगर आप मार्केट को मॉनिटर कर रहे हैं तो बढ़िया बात है, लेकिन जैसे रात को अगर आप सोने जा रहे हैं या कहीं अपने सिस्टम से स्टेप आउट कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस लगाकर ही वहाँ से हटिएगा। दूसरा, लिवरेज बहुत बड़ा मत लीजिएगा। मैं अक्सर कहता हूँ कि 5x 10x बहुत ज़्यादा होता है, ये भी बहुत ज़्यादा होता है। मतलब अगर बहुत स्लो कोई अगर कॉइन है तो या टोकन है तो उसको आप 25x तक खींच सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट ऑल्सो एडवाइजेबल। इनफैक्ट मेरी जब एक्सचेंज से बात होती है तो मैं कई बार पूछता हूँ कि यार आपके यहाँ पर बहुत सारा डेटा होता है तो कौन सा लिवरेज सबसे ज़्यादा बढ़िया काम करता है, तो वो भी यही कहते हैं 5x मैक्सिमम 10x, उससे ऊपर रिस्क होता है। और जो 100x 200x लेके चलते हैं वो प्योरली या तो बहुत ज़्यादा हैवी प्रोफेशनल्स होते हैं या कंप्लीटली ग्रीडी होते हैं। तो ये गलती आप मत कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो हमारा अभी पैटर्न बना हुआ है इथेरियम के चार्ट के ऊपर, सबसे पहले मैंने क्या किया है, इथेरियम को 4 आवर का जो है टाइम फ्रेम पे रखा है। उसमें हमने देखा, देखिएगा अब कुछ टाइम पहले आई थिंक नवंबर को ये ऐसे हुआ था। उसके बाद में फिर एक पैटर्न बना, इसको कहते हैं बियरिश फ्लैग पैटर्न। और यहाँ पर देखिए फिर ये कंटिन्यू हुआ, फिर से वापस से इथेरियम में गिरावट आई और वापस से इथेरियम ने एक और बियरिश फ्लैग पैटर्न बनाया है। तो ये वो रीज़न है जिसकी वजह से मैं कह रहा था कि अगर ये पैटर्न मैच्योर हो जाता है जैसे अभी कुछ टाइम पहले हुआ था तो आपको इथेरियम गिरता हुआ नज़र आएगा आराम से 2500 तक। और अगर यहाँ से रिवर्सल मारता है तो इस पैटर्न को अगर ये यहीं पे होल्ड करके किसी तरह से अपने आप को बचा के अगर राइज करना शुरू करेगा तो फिर आपको वापस से 36 38 4000 के लेवल देखने को मिलेंगे। तो ये तो हो गया हमारा वो पार्ट जहां पर हम चार्ट पैटर्न के बेसिस पे ये कह रहे हैं कि हमारे पास में ये ब्रेकआउट पैटर्न बना है और ये बियरिश पैटर्न है। तो ज़्यादा चांस अगर आप कहेंगे तो मैं कहूँगा 70% चांस है गिरने के, 30% चांस है रिवर्सल के। अब बात करते हैं एक पॉजिटिव न्यूज़ की भी। पॉजिटिव न्यूज़ क्या थी? पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि अभी रिसेंटली एक वेल ने, अननोन है जिसने नाम नहीं ले पा रहा हूँ, अननोन वेल ने 392 मिलियन का विच इज़ 120,094 इथेरियम को बाई किया है लॉन्ग पोजीशन पे। बाई का मतलब लॉन्ग पोजीशन किया है। उसके अलावा स्पॉट ETF, स्पॉट इथेरियम ETF ये है 250 मिलियन का
इनफ्लो देखा गया है मंडे से फ्राइडे। तो ये वो रीजन है, दो रीजन अगर आप देखेंगे 392 प्लस 250, तो काफी बड़ा जो है अमाउंट का इनफ्लो देखा गया है इथेरियम में। इसको देखते हुए ये कह सकते हैं कि ये एक रिवर्सल भी ले सकता है। ओके, तो अगर रिवर्सल लेता है तो वो कौन सा लेवल रहेगा जहां पर ये हल्का फुल्का रेसिस्टेंस फेस कर सकता है, चलिए देखते हैं। देखिएगा यहां पर आप उसको मैं एक काम करता हूं, 1 डे टाइम फ्रेम पर ले आता हूं ताकि थोड़ा सा बड़ा हमारे लिए चार्ट बन के नजर आएगा। और ये कुछ ऐसा नजर आएगा आपको 3200 के आसपास, ये यहाँ पर 3200 है। पहले भी देखिएगा ये 2024 नवंबर में यहीं पर आकर थोड़ा सा सपोर्ट लिया था, इससे नीचे अटका था। और उसके नीचे देखिए उससे पहले भी ये हुआ था कि जब भी 3200 के आसपास आता है वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, और जब भी यहाँ से बाउंस बैक करता है तो देखिए 3800 4000, यहाँ पर भी देखिएगा 3800 4000, और यहाँ पर भी देखिएगा सेम पैटर्न बने हुए हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो सेम पैटर्न बनते हुए अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो 3200 का लेवल है, 3200 का वो लेवल है जहां से रिवर्सल शुरू हो सकता है। मतलब ये लेवल अगर डिफेंड कर लेता है तो अच्छा खासा आपको राइज देखने मिलेगा। पहला टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3600 का, फिर तो लॉन्ग जाना बनता है आराम से। और स्टॉप लॉस इसमें आपका कहां बनेगा, स्टॉप लॉस बनेगा इनिशियली आप ले सकते हैं 3050 का, और जैसे ये फिर 3400 को क्रॉस करेगा तो ऑन कॉस्ट अपना 3200 पे ले आइएगा। बट हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा सा रिस्क आपको लेना पड़ेगा, बिकॉज इस लेवल पे आने के बाद में ये थोड़ा सा वॉलेटाइल हो जाता है। पहले भी देखा गया है 9 से 15% तक का वॉलेटिलिटी आराम से जो है ये शो कर देता है। तो उसको अगर देखेंगे तो 3100 या 3150 बहुत क्लोज हो जाएगा, जरा से मूवमेंट में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और अब बात करते हैं कि अगर ये नीचे गिरता है तो क्या होगा। अभी करंट क्लोजिंग कहाँ चल रही है, करंट क्लोजिंग हमारी करंट जो प्राइस चल रहा है वो है 3112 का, मतलब 3100 के आसपास है। ऊपर का लेवल हमारे लिए 3200 का हो गया। टारगेट हमारा पहला रहेगा 36, सेकेंड टारगेट 38 और थर्ड टारगेट 4000 का। उसके बाद तो फिर आप इसको ट्रेलिंग मोड में रखिएगा। अब देखिएगा ये वाले लेवल को, अब मैं एक और लाइन ड्रॉ करता हूं और ये लाइन ये वाली है, तो इसको नोटिस कीजिएगा। इसके लिए भी एक काम करते हैं, वापस से लेकर आते हैं 1 डे टाइम फ्रेम, और यहाँ से देखिएगा ये वाले लेवल इन दिनों में, इसको मैं थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ। देखिएगा इसको अगर आप 3000 पे लेके आएंगे सो यू विल फाइंड दैट मोस्ट ऑफ द टाइम इसने क्या किया है 3000 तक जो है बाउंस बैक दिखाया है। हल्का फुल्का चलो 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन यहाँ से उसने कई बार एक बाउंस बैक शो किया है, विच मीन्स अगर 3000 तक जब तक इथेरियम होल्ड कर लेता है तो समझ जाइएगा कि रिवर्सल के चांस हैं। 3000 अगर ब्रेक हुआ तो डेफिनेटली जो अभी हम बात कर रहे थे ना कि इसके बाद में जो फॉल आएगा, द फॉल विल बी बिग, ये वाला, तो ये जो है आपके लिए बन जाएगा नो ट्रेडिंग जोन, बिकॉज वॉलेटिलिटी के लिए आपको थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा। और ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो फिर आपके 2600, 2400 और 2000 का लेवल, इस केस में 3150 का आपका इनिशियल स्टॉप लॉस रहेगा। और जैसे ही 200-250 पॉइंट नीचे गिरता है तो ऑन कॉस्ट अपना स्टॉप लॉस लेके आइएगा। तो आपको जो अब जैसे आप देख रहे हैं कि 150 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है, तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको अपना पोजीशन साइज लेना है, वो भी प्रॉपर लिवरेज के साथ में। तो यहाँ पर एज ऑफ नाउ मिक्स सेंटिमेंट बना हुआ है। कुछ ट्रेडर्स कह रहे हैं कि 3000 अगर ब्रेक हुआ तो गॉन, और नहीं तो जैसे अभी इनफ्लो शुरू आप देख ही रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी के लिए न्यूट्रल स्टांस बना के रखते हैं। जैसे ही ये 32 को ब्रेक करेगा तो मान लिया जाएगा कि अब रिवर्सल आ गया है, और तो अगर 3000 ब्रेक हुआ तो ऑलरेडी हमारा मार्केट वीक है। राइजिंग साइड में हो सकता है थोड़ा सा आपको स्लो मूव नजर आए, थोड़ा सा टिप टिप करके बढ़ता हुआ नजर आए, लेकिन अगर फॉल हुआ तो बेरिश पैटर्न है, सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा। इनफैक्ट यहाँ तो आप एक काम और भी कर सकते हैं, आपको यहाँ तक वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक काम कीजिएगा, ये वाला लेवल रखिएगा, देख रहे हैं तो ये कहाँ तक गिरेगा, ये आई थिंक 3080 तक आपका एक शॉर्ट टर्म ट्रेड बन जाएगा फॉर 3000, और 3000 पे अपना जो है ऑन कॉस्ट डाल दीजिएगा। और अगर ये गया तो फर्दर फॉल आपको बढ़िया वाला मिलेगा, फिर तो बड़ी बड़ी कैंडल के साथ में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। और होप ये आपको हेल्प करेगा, छोटा सा एनालिसिस।
ट्रेड सोच समझ के, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, जो चीज़ आप बर्दाश्त नहीं कर सकते उतना ट्रेड मत लीजिएगा। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।